माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम हैं, लेकिन उनमें से 2 मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम कोमल और ईशा है। तो वो काफ़ी परेशान हो गई थी कि मैं स्टोरी को लेट अपलोड करूँगी या फिर बंद करूँगी। तो मैं उनके लिए सॉरी बोल रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं स्टोरी बंद करूँगी, मैंने ये कहा था कि मैं लेट अपलोड करूँगी, क्योंकि व्यू और सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो उनके लिए मैंने स्पेशली बनाया है। और प्लीज़ आप दोनों का दिल ना टूटे, इसलिए मैं ये पार्ट अपलोड कर रही हूँ। और बहुत 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 वाला सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। और आप लोग ऐसे मुस्कुराते रहिए, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना। और स्टोरी स्टोरी ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं मेहनत की हूँ, ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है, तो मैं इतनी जल्दी तो इसको नहीं बंद करूँगी। ये बहुत ज़्यादा पार्ट्स आएंगे इसके अभी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। बाकी आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताना। ओके, स्टोरी को स्टार्ट करें। जिन ते को क्या क्या बनाना है सब बता के चली जाती है। ते किचन में काम करने लगती है, अदर साइड जंकुक के रूम में। जंकुक नींद से उठता है और बेड की तरफ देखता है। ते वहाँ नहीं थी तो जंकुक पैनिक करने लगता है। ते कहाँ चली गई? तभी डोर पर नॉक होता है। जंकुक कोल्ड वॉइस में बोलता है, अंदर आओ। सर्वेंट डरते हुए रूम में आता है। जंकुक पूछता है, ते मैडम नीचे हैं? सर्वेंट बोलता है, जी किंग मैम नीचे हैं। जंकुक बोलता है, ओके जाओ। सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। जंकुक चैन की सांस लेता है कि ते कहीं नहीं गई है, ठीक है वो नीचे ही है। जंकुक अपने जिम रूम में चला जाता है और 1 घंटे बाद जंकुक रेडी होकर नाश्ते के लिए नीचे आता है तो देखता है दादी माँ आ गई हैं। जंकुक जाके दादी का पैर छू के आशीर्वाद लेता है और बोलता है, आप आ गई? मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगी। दादी माँ जंकुक की कान खींचते हुए बोलती हैं, सुंदर और संस्कारी बीवी तेरे जैसे नालायक को कैसे मिल गई? कुकी, कहीं तुमने ज़बरदस्ती तो शादी नहीं किया है ना? जंकुक बोलता है, ऐसी बात नहीं है दादी माँ। वैसे मेरी वाइफ कहाँ है? दिख तो नहीं रही है यहाँ पर मुझे। दादी बोलती है, नालायक, तुझे नहीं पता है कि आज उसकी पहली रसोई है, तो आज का खाना ते बेटा ही बनाएगी। वैसे तू क्या गिफ्ट दे रहा है अपनी वाइफ को? दादी मैं क्या गिफ्ट दूँ? आपको तो पता ही है ना कि मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। वैसे आप ही लोग तो गिफ्ट देने वाले हैं। दादी बोलती है, हाँ हम लोग तो गिफ्ट देंगे ही, लेकिन तू भी आज गिफ्ट देगा। जंकुक बोलता है, ओके मेरी माँ, दे दूँगा। ठीक है, मैं अपनी वाइफ का चेहरा तो देख लूँ। सुबह से मैंने अपनी वाइफ को नहीं देखा है। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। जंकुक जैसे ही किचन में एंटर करता है, देखता है ते ने पिंक और वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बाल कमर तक खुला हुआ था। साड़ी की पल्लू ते की पतली कमर में लगा हुआ था। मांग में सिंदूर, गले में एक बड़ा सा मंगलसूत्र, इतनी खूबसूरत लग रही थी ते की जंकुक सब कुछ भूल गया था और सिर्फ ते को देखने में बिजी था। जंकुक मन ही मन सोचता है, मैं खुद पर कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ वाइफी, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जंकुक धीरे धीरे बिना आवाज़ किए ते के पास जाता है और बिना कुछ सोचे समझे अपने दोनों हाथ ते की कमर पर रख देता है और अपना चेहरा ते के गर्दन के पीछे छुपा लेता है। ते डर जाती है, पर ते को पता था ये उसका जानवर हस्बैंड है, क्योंकि इससे पहले भी जंकुक ने ते को टच किया था, उसको गले से लगाया था। इसलिए ते जान जाती है कि ये उसका डेंजरस माफिया किंग है। ते बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? जंकुक कहता है, प्लीज़ वाइफी कुछ मत बोलना, मुझे ऐसे ही रहने दो कुछ टाइम तक। जंकुक की टच और मदहोश बातें ते को बेचैन कर रहा था। ते का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो कि सीने से बाहर आ जाएगा। ते अभी जंकुक को खुद से दूर करना चाहती थी, पर ऐसा नहीं कर पा रही थी। जंकुक धीरे धीरे ते की कमर पर बंधा हुआ अपनी हाथों से हटाने लगता है, जो पल्लू उसके कमर में बंधा हुआ था। फिर ते के बालों को उसकी कमर से उसके गले के पीछे करते हुए ते की गर्दन पर किस करता है।
ते धीरे धीरे जंकुक के और करीब आने लगती है। ते खुद को नहीं रोक पाती है और जल्दी से मुड़कर जंकुक के सीने में चिपक जाती है। ते की इस प्यारी सी हरकत पर जंकुक के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जंकुक ते को अपनी मजबूत बाहों में छुपा लेता है और मन ही मन बोलता है, कितना दूर रहोगी वाइफी, कितना कंट्रोल करोगी खुद पे, मैं भी देखना चाहता हूँ। तुम खुद मेरे बाहों में एक दिन सौंप दोगी। वो दिन दूर नहीं है ते, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। फिर जंकुक ते के फेस को ऊपर करता है, उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। ते अपनी सेंस में आती है और जल्दी से जंकुक से दूर हो जाती है। ते शर्मा रही थी, जंकुक ये बात नोटिस कर लेता है। तभी दादी आवाज़ देती है, कुकी अपनी वाइफ के पास ही रहना है या मुझसे भी बातें करना है। जंकुक कुछ नहीं बोलता है और किचन से चला जाता है। ते पीछे मुड़कर देखती है, जंकुक जा रहा था। ते चैन की सांस लेती है और बोलती है, ते ये क्या कर रही थी तू? तू ये मत भूल कि ये रिश्ता सिर्फ मजबूरी का है, प्यार का नहीं। दूसरी तरफ सब लोग खाने के लिए बैठे हुए ते का इंतज़ार कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी ते खाना लेकर आती है। ते खाना टेबल पर रखती है, सर्वेंट भी मदद कर रहे थे खाने रखने में। जिन बोलती है, ते बेटा इतना सारा आइटम क्यों बनाई हो? मैंने तो सिर्फ कुछ चीज़ें बनाने के लिए बोली थी, पर इतना क्यों कष्ट किए हो तुम? ते बोलती है, माँ आज मेरी पहली रसोई है और मुझे नहीं पता था कि किसको क्या पसंद है, इसलिए मैंने इतना सारा खाना बना दिया। दादी बोलती हैं, कोई बात नहीं, वैसे मैं देखूं तो मेरी बहू ने क्या क्या बनाया है। दादी देखती है, ते ने मटर पनीर, पालक पनीर, खीर पूड़ी, जलेबी, गुलाब जामुन, बिरयानी, मटन करी, चिकन करी, एग करी, पुलाव, फिश करी, बहुत सारा खाना बनाया हुआ था। दादी खुश हो जाती हैं। आरम बोलता है, आज तो मैं जी भर कर खाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा, मेरी बहू ने बनाया अपने हाथों से। जिन बोलती, आरम आज भर आप खा सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगी, पर सिर्फ आज भर। आरम बोलता, ओके जूनी बेबू, जैसे ही तुम बोलो। दादी बोलती हैं, ओ जीनू की बेबी, खाना खाओ, शुरू करो। दादी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। जंकुक चुपचाप बैठा हुआ था, सिर्फ ते को देख रहा था। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। सबको खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दादी की आंखों में आंसू आ जाता है। ते बोलती है, दादी माँ क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों? आप क्यों रो रही हैं? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, क्या खाना अच्छा नहीं बना है? दादी ते को गले से लगा लेती हैं और बोलती हैं, ऐसा नहीं है, मैंने आज तक ऐसा तो खाना नहीं खाया है। खुश हूँ कि मेरी कुकी ने शादी कर ली। मुझे तो ये लग ही नहीं रहा था कि मेरा कुकी कभी शादी करेगा। अब मैं बस इतना चाहती हूँ, मरने से पहले जंकुक को तुम्हारा बच्चा देख लूँ, उसको बाद मैं मर जाऊँ तभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ती बोलती है, दादी ऐसी बातें मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप जैसा परिवार मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। एक फैमिली मिली है जो मुझे इतना प्यार करता है मुझसे। जिन और आरम आते हैं और ते के पास ते के सर पर अपना हाथ रखते हैं और प्यार से बोलते हैं, तुम बहू नहीं बेटी हो हमारी। और ते को दोनों गले से अपने लगा लेते हैं। जंकुक जिन और आरम से नफरत करता है, क्यों वो तो आप लोगों को बाद में ही पता चलेगा, ठीक है ना। आरम अपनी जेब से 1,01,000 रुपया निकाल कर ते के हाथों में देते हुए बोलता है, अभी मेरी जेब में इतना ही है। ते पैसा नहीं ले रही थी, पर दादी और जिन के बोलने पर ले लेती है। जिन ते को डायमंड का सेट देती है। दादी ते को फिर से पायल देती हैं। ते बोलती है, दादी आपने अभी कुछ देर पहले ही तो दिया था मुझे गिफ्ट, अब क्यों? दादी बोलती हैं, वो मुंह दिखाई था और ये इस रस्म की गिफ्ट है तुम्हारा। जिन बोलती है, जंकुक तुम क्या दोगे ते को? जंकुक गुस्से में बोलता है, मैं खुद ही दे दूंगा अपनी वाइफ को जो देना होगा, मुझे कोई मत बोले कि मुझे क्या देना है अपनी वाइफ को गिफ्ट में।
इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। आरम बोलता है, जीनू बेबी तुम क्यों उससे बात करती हो? तुम्हें पता है ना कि वो तुमसे बात नहीं करता है। तुम्हारी आवाज़ भी उसे सुनना पसंद नहीं है, ठीक है ना? तुम कोशिश मत किया करो। वो मुझसे बात नहीं करता, तुमसे बात नहीं करता है, और इसका रीज़न हम दोनों ही जानते हैं। दादी बोलती हैं, जिन तुम चिंता मत करो, वो दिन अब दूर नहीं है जब जंगकुक तुमसे भी बात करेगा और तुम्हें भी अपने गले से लगाएगा। टाइम को स्किप करते हुए ते अपने रूम में बैठी जिमिन को कॉल करती है, पर जिमिन ते का कॉल नहीं उठा रही थी। ते रोते हुए बोलती है, क्यों तुम मुझसे इतना नाराज़ हो जिमिना? मैं जानती हूँ मैंने मम्मी पापा का प्रॉमिस तोड़ा है, पर मैं क्या करूँ? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इस घर में सब कुछ है, पापा की कमी, मम्मी की कमी सब महसूस होता था मुझे, लेकिन अब नहीं हो रहा मुझे कुछ भी महसूस, क्योंकि मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं। एक तेरी ही कमी है जिमना, तेरे बिना मैं कैसे खुश रह सकती हूँ यहाँ। ते ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे नहीं पता था कि जंगकुक इसकी बातें सुन रहा है। जंगकुक ते के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ वाइफी, क्यों रो रही हो? मैंने मना किया था ना कि इन आँखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ते गुस्से में बोलती है, इन आँखों में आंसू की वजह भी तो आप ही हो। इतना बोलकर ते वहाँ से जाने लगती है। तब जंगकुक ते की हाथ पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोलता है, अगर इस आंसू की वजह मैं हूँ तो मैं प्रॉमिस करता हूँ ये आंसू ज़्यादा देर तक इन आँखों में नहीं रहेगा।